दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ झारखंड लोक सेवा आयोग के बारे में कि झारखंड लोक सेवा आयोग से जो नई वैकेंसी निकल करके आई है पूरे जो है 8 वर्षों के बाद, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और सभी योग्यताओं के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए निकला है और क्या क्या योग्यता चाहिए, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा और कब से कब तक भरना है। तो सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग जो है वो सिविल सर्विस की परीक्षा है, ठीक है, जेपीएससी की। और इसमें हम लोग बात करते हैं पद के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से पद के लिए निकल करके आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए उप समाकर, ठीक है, उप समाहर्ता मतलब जो डीसी होते हैं, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, जैसे बीडीओ सीओ वगैरह जो बनते हैं उनके लिए 207 पोस्ट है टोटल, ठीक है। टोटल 207 पोस्ट है बीडीओ सीओ बनते हैं जो डिप्टी कलेक्टर के लिए, ठीक है। और फिर जो डीएसपी बनते हैं पुलिस अधीक्षक, वो उनके लिए 35 पोस्ट है, ठीक है। और बाकी इधर आप देख सकते हैं कि एससी एसटी के लिए कितना पोस्ट है। तो जो अनारक्षित लोग हैं उनके लिए डिप्टी कलेक्टर का 88 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, यानी एसटी के लिए 57 है। और फिर जो है अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 17 है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग के लिए है 9, ठीक है। और फिर पिछड़ा वर्ग यानी BC1 और BC2 के लिए जो है BC2 के लिए है 16 और BC1 के लिए है 9, ठीक है। और EWS कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 20 पोस्ट है, ठीक है। बाकी इधर भी दिया गया है आरक्षण में, आदिम जनजाति के लिए, महिला के लिए 10 पोस्ट है, ठीक है। महिला में भी 10 पोस्ट है, जिसमें से जो है जनरल के लिए है 4, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 3 है, BC2 के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। PDF का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए निकला है, तो उप समाहर्ता, फिर हो गए पुलिस अधीक्षक, फिर हो गए राज्य कर पदाधिकारी, ठीक है। फिर यानी स्टेट टैक्स ऑफिसर, फिर है काराधीक्षक यानी जो क्या कहें जेलर जो होते हैं, ठीक है, उनका निकल करके आया है। आगे और भी है झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी, ठीक है, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2, तो इसके लिए 10 पोस्ट है। और जिला समादेष्टा के लिए 1 पोस्ट है, सहायक निबंधक के लिए 1 पोस्ट है, और जो है श्रम अधीक्षक के लिए 14 है, और प्रोबेजन पदाधिकारी, ठीक है, प्रोबेजन पदाधिकारी के लिए 6 है। और निरीक्षक उत्पाद के लिए, ठीक है, निरीक्षक उत्पाद के लिए 3 है। तो टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो जेपीएससी ने टोटल कुल 342 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। कितना? 342, जिसमें से 342 और जिसमें से सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो डिप्टी कलेक्टर का ही निकल करके आया है। तो चलिए आगे बात करेंगे हम लोग ग्रेड पे की, जो सैलरी की। तो यहाँ पर देखिए सैलरी जो आपका ग्रेड पे 5400, इधर सब लगभग 5400 ही है, बस 2 को छोड़कर प्रोबेशन पदाधिकारी और निरीक्षक उत्पाद का 4800 है और 4200 है, और बाकी सबका 5400 ही ग्रेड पे है। तो सैलरी जो है अच्छा खासा मिलेगा, लगभग 60-65 के आसपास। चलिए आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। देखिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो देखिए ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन कॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट
क्या है, legislature in India or other educational institute established by a act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Granted Commission Act 1956, ठीक है, 1956, और a foreign university approved by the central government from time to time और possess एन इक्वावेलेंट क्वालिफिकेशन। अब समझिए, इसमें जो है आपका बीए का योग्यता होना चाहिए। बीए मतलब बोले तो ग्रेजुएशन, ठीक है, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब या तो आपका जो है बीए होना चाहिए, बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी हैं, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक आप होने चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें मिनिमम नंबर नहीं दिया हुआ है कि मतलब कितना नंबर जो है, कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो आप अगर सिंपल पास भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उम्र सीमा की गणना देखिए, उम्र सीमा जो है वो अधिकतम उम्र की गणना 1/7/2017 तक करना है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम उम्र जो 35 साल रहेगा और लोगों के लिए ज़्यादा रहेगा, ठीक है, SC ST वालों के लिए और OBC वालों के लिए तो मैं आगे बताऊंगा। तो अधिकतम उम्र की गणना जो है आपको करना है 1/8/2017 से, ठीक है, मतलब अगर आपका अधिकतम उम्र 1/8/2017 तक अगर 35 साल नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब 35 साल से अधिक अगर नहीं हुआ है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें छूट दी गई है। फिर है न्यूनतम उम्र की गणना जो है 1/8/2024 से करना है, मतलब अगर 1/8/2024 तक अगर आपका 21 साल हो जाता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्र सीमा देखिए, उम्र सीमा जो है ये बैकवर्ड क्लासेस यानी BC1 और BC2 के लिए 37 साल है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एज 37 साल है। और फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए है 38 साल। और फिर जो है यानी BC1 BC2 फीमेल के लिए जो है 38 साल है। और ST और SC मेल और फीमेल के लिए 40 साल है, ठीक है, मैक्सिमम एज। अगर आपका 1/8/2017 को 40 साल नहीं हुआ था तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पर PBD क्या करें, PWBD यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, तो इसके लिए 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। और एक सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट है, ठीक है। तो इस तरह से एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब कि कितना आप देखिए, कितनों बार आप JPSC दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कितनों बार आप JPSC दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। JPSC देने का कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है, JPSC का एग्ज़ाम कितनों बार आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा, तो बोल रहा है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को विहित, क्या बोल रहा है कि अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, समर्पित करना होगा। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्थानीय निवासी, जाति, आय, संपत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, जाति, आय और निवास, ये चीज़ें आपको बनवाना होगा, ठीक है। और सभी कोटि के महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। महिलाओं को भी स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। तो ये बोल रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, आरक्षण का लाभ केवल राज्य झारखंड राज्य के सभी क्या बोल रहा है कि झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को
झारखंड सरकार के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अनुसार झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार तथा जिला दंडाधिकारी या अपर दंडाधिकारी, उपायुक्त, अपर उपायुक्त और जो है अपर समाहर्ता, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी और जो है सहायक समाहर्ता और सहायक दंडाधिकारी, अंचल अधिकारी में से किसी एक के द्वारा जो है निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब अगर आप सीओ से बनवाइए, चाहे जो है एसडीओ से बनवाइए या डीसी से बनवाइए, ठीक है, जो भी मतलब ये किसी से भी बनवा करके आप जाति प्रमाण पत्र जो है दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र की जो मूल प्रति है वो साक्षात्कार के दौरान यानी इंटरव्यू के दौरान आपको देना होगा। अब चलिए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्देश दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग ज़्यादा इसमें आगे हम लोग बात करते हैं कि जो है मेडिकल जांच क्या रहने वाला है। तो नियुक्ति हेतु जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी और सरकारी लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों और के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के मापदंड के अनुरूप होना होगा। उन्हें वैसे सभी चिकित्सकीय जांचों में उत्तीर्ण होना होगा जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या क्या जो होना, मतलब शारीरिक जो है बीमारियां नहीं होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के संबंध, ठीक है, उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्वावृत्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। हृदय तथा रक्तवाहियों के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। तो ये सभी आप देख सकते हैं। शारीरिक अपंगता न हो, ठीक है। तो ये सभी जो है पुलिस सर्विस के लिए है, ठीक है। पुलिस सर्विस के लिए ये सभी चीज़ें हैं, आपका ये पूरा फिट होना चाहिए। अच्छा, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, एग्ज़ाम जो होगा वो 3 तरह का होगा, ठीक है, 3 लेवल का होगा। पहला तो होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी प्री एग्जामिनेशन, ठीक है, पीटी जिसको बोलते हैं। दूसरा होगा मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसको मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और पीटी जो होता है यानी प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मेंस जो होता है वो सब्जेक्टिव टाइप का होता है। और फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो उसको केवल पास करना होता है और मेंस का एग्ज़ाम जो है उसमें लिखने वाला उत्तर लिखने वाला आएगा क्वेश्चन, और जो है उसी में इंटरव्यू होता है मेंस के रिजल्ट आने के बाद। तो मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू होता है। तो जो मेंस का नंबर और इंटरव्यू का नंबर दोनों जुड़ता है, तब जा कर के मेरिट निकल कर के आता है, रैंक निकल कर के आता है, ठीक है। रैंक उसी के आधार पर बनाया जाता है। तो प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन, उसका जो है कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर है, ठीक है। जो 200 प्रश्न रहते हैं, ठीक है, 200 प्रश्न रहते हैं, 400 मार्क का। और यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इधर ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सब पता ही होगा। आगे और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर। और तो ये सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक चीज़ है कि सिलेबस से ही आपको मतलब बता दिया जाता है कि कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा। देखिए, एशियंट इंडिया है, ठीक है, प्राचीन भारत, इसमें से 5 प्रश्न आएगा। मेडिवल इंडिया, इसमें से 5 प्रश्न। मॉडर्न इंडिया, इसमें से भी 5 प्रश्न, ठीक है। जनरल जियोग्राफी, इसमें से भी 3 प्रश्न। फिजिकल जियोग्राफी 3 प्रश्न, ठीक है। तो सबसे बता दिया जाता है कि इस टॉपिक से जो है इतना प्रश्न आएगा। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, अब यहाँ पर समझ गए झारखंड के ये सभी चीज़ें हैं। पेपर 2 का पीटी पेपर 2 का है। पीटी में 2 पेपर होता है,
ठीक है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये दोनों में से मार्क जुड़ता है, ठीक है, दोनों में से नंबर जुड़ता है और पीटी में आप पास होते हैं, ठीक है। और फिर मेंस में 4 पेपर होता है, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो यही सभी चीज़ें हैं। और साक्षात्कार क्या कह रहे हैं, 100 नंबर का साक्षात्कार होगा, ठीक है, इंटरव्यू 100 नंबर का इंटरव्यू होगा और उसका नंबर भी जुड़ता है मेंस वाले में। तो ये सभी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पर आप जा कर के यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है, परीक्षा शुल्क। देखिए बोल रहा है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जो है, भारत क्यूआर, यूपीआई जो भी से भर सकते हैं आप। भरना है आपको परीक्षा शुल्क इस वाले वेबसाइट पर, ठीक है, www.jpsc.gov.in पर। यहीं पर आपका फॉर्म भी भराएगा। तो देखिए, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों का वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग 2 यानी बीसी 1, बीसी 2, ठीक है, और श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया रहेगा, ठीक है। यदि आप जनरल हो, पीडब्ल्यूडी हो, बीसी 1 हो, बीसी 2 हो, ठीक है, या पिछड़ा वर्ग हो, ठीक है, उसके लिए 100 रुपया देना है। और एससी एसटी का और महिलाओं का, ठीक है, वो 50 रुपया लगेगा, ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए। अब बोल रहा है कि आवेदन प्रपत्र भरने हेतु आवश्यक शर्तें। देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र उसके पास आवेदन भरने हेतु विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर देखिए, मान लीजिए कि आपका बीए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आवेदन करने का लास्ट डेट जो है, मैंने अभी आपको बताया नहीं है, ठीक है। लास्ट डेट मैं आपको यहाँ पर होगा इधर कहीं पे 29/2 तक है, ठीक है। लास्ट डेट मैंने पढ़ा है 29/2 तक है, यानी 29 फरवरी तक है। 1 फरवरी से स्टार्ट है और 29 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 29 फरवरी तक यानी एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास उस डेट तक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तभी आप ऑनलाइन अप्लाई में जो है आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है ग्रेजुएशन वो 29 फरवरी 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो जो प्रमाण पत्र आपका जो है ग्रेजुएशन का मूल सर्टिफिकेट वो जो है 29 फरवरी तक जो है आ जाना चाहिए, निर्गत हो जाना चाहिए। तभी आपका जो है ये मूल जो है क्या कहते हैं, वेरीफाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1 फरवरी से, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है, आज 2 फरवरी है, तो 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 29 फरवरी तक, ठीक है, 29 फरवरी 2024 तक। तो आप फटाफट से अप्लाई कर लीजिए वेबसाइट पर www.jpsc.gov.in पर, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यही चीज़ें थी और इधर कुछ खास बताने को तो है नहीं। देखिए, लास्ट डेट यहाँ पर बता दिया है, लास्ट डेट जो है 29/2/2024 तक है, ठीक है। 1/2/2024 से स्टार्ट होगा और 29 फरवरी 2024 तक, यानी 1 फरवरी से स्टार्ट है 10 बजे से और 29 फरवरी को 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। और जो है 1/3/2024 तक जो है आपका
परीक्षा शुल्क पे करने का लास्ट डेट है। 1 मार्च 2024 तक अगर आप परीक्षा फॉर्म जमा जो है परीक्षा फ़ी जो 50 रुपया 100 रुपया जो लग रहा है उसको अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ़ी पे करने का लास्ट डेट है 1 मार्च 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो आपको ऑनलाइन ही भरना होगा सब चीज़ें। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।